जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है उसके ऊपर कभी उपदेश नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहिए। आप अनभिज्ञ हैं, अजान हैं, तो अजान बने रहे। जो ज्ञानी है उसको मानिए, उसको मानिए। और आज जिस युग में हम जीते हैं, यहां सुनने वालों की कमी है, ज्ञान देने वालों की कमी, बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है। सुनना तो कोई चाहता ही नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुनना कोई नहीं चाहता है, बस बोलना चाहते हैं। सुनना एक कला होती है। कल भी मैंने बताया था, सुनना एक कला है। सुनोगे तो बाद में बोलोगे, तो आप सोच समझ के बोलोगे। और केवल बोलते ही रहोगे, बोलते ही रहोगे, तो आपके बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, जो सामने वाले का दिल जीत ले ऐसा बोलिए। ये वाणी तो है जो शत्रु बना देती है। इन दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन इस वाणी से हम 100 लोगों को अपना बना सकते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, कुछ पाप हमारे से अनजाने में हो जाते हैं, जिस पाप को हमने चाहा नहीं है। जैसे हम भोजन बनाते हैं, छोटी छोटी चींटियां लकड़ी के माध्यम से मर जाती हैं, दिन भर विचरण करते हैं, कीड़े मर जाते हैं। पाप तो लगेगा ना। जिस पाप को हमने चाहा नहीं, अज्ञान बस, हमें भी पता नहीं किसके अंदर चींटियां है, और वो मर जाती है, इसका प्रायश्चित क्या है? इसका प्रायश्चित हम कैसे करें? तो ग्रस्त में रहकर जो साधना करना सीख गया, जिसने जीना सीख लिया, वो भी साधक है। और संत सत्पुरुष कहते हैं कि सुबह उठते ही 3 कार्य रोज करने चाहिए सभी को। सबसे पहले उठते ही जैसे ही अपने पांव पृथ्वी पर रखो तो उसे प्रणाम करिए। अपने हाथों को मलकर अपने मुंह के ऊपर उसके दर्शन करिए। और तीसरा काम है, 5 महापुरुषों का नाम रोज लीजिए। ग्रस्त में रहकर भी आप साधक बन जाएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये जीने का ढंग है कि जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है। कभी कभी कैसा ऐसा होता ना कि सब कुछ होता है, भजन भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का हमें ढंग नहीं है। उसको कैसे रखे, उसको कैसे देखे। एक बड़ी बारीक बात बता रहे हैं आपको, एक सुंदर उपाय है कि घर के अंदर इनकम तो बहुत होती है, पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता है, दरिद्रता खत्म नहीं होती है। तो उसका सुंदर उपाय है कि आप उस जिससे आप झाड़ू लगाते हैं उसका सम्मान करना सीखिए। झाड़ू लक्ष्मी का रूप होता है, उसे कहां रखना है, कैसे रखना है, यह भी एक तरीका होता है। सीढ़ियों के नीचे कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर कभी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को लांग कर नहीं निकलना चाहिए। ये नियम होते हैं। और शनिवार, अमावस्या, होली और ग्रहण के बाद आप नया झाड़ू घर के अंदर रख सकते हैं। ये सुख समृद्धि का एक सुंदर उपाय है। इसके पैसे नहीं लगते हैं, आप घर